नमस्करोमि। स्वागतं भवतां सर्वेषामपि मित्रवर्याणां संस्कृतानुरागिणां विदुषां छात्राणां च। पुनरेकवारं वयं मिलामः फेसबुक लाइव इत्यत्र। श्रेष्ठ कला संगम द्वारा आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला में अस्मदीयम् इदं चतुर्थं व्याख्यानम् भारत का कलात्मक वैभव, भरतनाट्य शास्त्र और अन्य कलाएं। आइए आरंभ में मंगलाचरण करते हैं। हरि ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। कृष्ण यजुर्वेद का यह मंत्र है, शांति मंत्र। हिंदी में इसका अर्थ होगा, प्राण वृत्ति का अभिमानी मित्र संज्ञक देवता हम लोगों को सुखकारी हो। अपान वृत्ति का अभिमानी वरुण संज्ञक देवता हम लोगों को सुखकारी हो। चक्षु का अभिमानी अर्यमा संज्ञक देवता हम लोगों को सुखकारी हो। भुजा का अभिमानी इंद्र संज्ञक देवता हम लोगों को सुखकारी हो। बुद्धि का अभिमानी बृहस्पति संज्ञक देवता हम लोगों के अनुकूल हों, सुखकारी हों। और चरणों का अभिमानी विष्णु देवता, जिसने राजा बलि के यज्ञ में अपने 3 पादों से 3 लोगों का आच्छादन किया है, हम लोगों को सुखकारी हो। हे सूत्रात्म वायु, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। तू ही प्राण रूप से सब शरीरों में स्थित हो। तेरे इस रूप को भी नमस्कार है। तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। तुझको मैं ब्रह्म कहूंगा और शास्त्र के निश्चित अर्थ के ग्रहण के लिए मैं तेरे ही को यानी तुम्हें ही निश्चयात्मक बुद्धि कहूंगा। तू ही सार रूप ब्रह्म है, समष्टि सूत्रात्मा वायु है। हे व्यष्टि रूप प्राणात्मक वायु, तुम मुझ विद्यार्थी की रक्षा करो और विद्या ग्रहण करने की सामर्थ्य दो। ब्रह्म रूप वायु मेरे गुरु जो वक्ता है, उनको वक्तृत्व शक्ति दे, मुझको और मेरे आचार्य की रक्षा करे, और जो त्रिविध ताप है उनसे हम दोनों को शांति मिले। ओम शांति शांति शांति। सांप्रतिक जो वैश्विक संकट है, उसके शमन के लिए और उसके प्रतिरोध की शक्ति प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आइए भरतनाट्य शास्त्र को लेकर जो हमारी चर्चा अस्माभिः अधुना पर्यन्तं या संवाद रूपेण श्रुता, तृतीय व्याख्याने अस्माभिः 14 अध्यायतः भरतनाट्यं शास्त्रस्य 14 अध्यायतः 22 अध्यायं यावत् चर्चा कृता। साम्प्रतं 23 अध्यायम् आरभामहे। 22वें अध्याय में संगति क्या थी कि बहुत विस्तार से वर्णन करने के बाद अष्टनायिकाओं की बात भरत मुनि ने की और अष्टनायिकाओं के साथ ये भी कहा
कि किस प्रकार से दूती के कार्य और लक्षण होते हैं, स्त्रियों की काम दशाओं के बारे में बताया, साथ ही प्रेमिका को प्रेमी के स्वभाव को देखकर उसे क्या कहकर संबोधित करना चाहिए, उसके अनेक नाम सुझाए, जैसे नाटकों में भी हला, अई, भो, इस तरह से संबोधन वाक्य है। नाट्य शास्त्र में विस्तार से 22वें अध्याय में बताया गया है कि प्रेमिका या प्रेमी आपस में किस तरह के संबोधन करे और किस तरह की बात करना चाहिए। प्रेमिका को प्रेमी से, प्रेमी को प्रेमिका से किस तरह का संवाद करे और उसे परस्पर प्रसन्न करने के लिए कैसा श्रृंगार, खासकर प्रेमिका को, और उसका क्या व्यवहार होना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। अध्याय 23 की बात करते हैं। इसका नाम वैशिक रखा है, इस अध्याय का नाम भरत मुनि ने, और इसमें वे स्त्री और पुरुष के संबंधों के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से उसकी चर्चा करते हैं। पहले वैशिक पुरुष के 20 गुण बताए हैं। यदि मनुष्य में ये गुण नहीं है तो वह स्त्रियों को वश में नहीं कर सकता। अनुरक्ता, विरक्ता, मदनाश्रया, स्त्रियों की मनोदशाओं तथा लक्षणों पर प्रकाश डालने के बाद स्त्री के यौवन की 5 विभिन्न दशाओं का वर्णन मिलता है। मैडम कांता भाटिया जी हम लोगों के साथ जुड़ गई है। मैडम नमस्कार, आपका स्वागत है। स्त्री के यौवन की 5 मनोदशाओं का तथा लक्षणों का के बारे में बताने के बाद प्रथम यौवन के समय स्त्रियों के क्या लक्षण होते हैं, द्वितीय यौवन की दशा में कैसा आचरण करने लगती है, आदि आदि। स्त्रियों की उत्तमा, मध्यमा तथा अधमा नामक 3 प्रकृतियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भरत मुनि ने किया है। इसी प्रकार पुरुष की 5 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया है। पूरे अध्याय में स्त्री और पुरुष के बीच में होने वाले छोटे छोटे से व्यवहार का विस्तार से विवेचन किया गया है। सांप्रतम चतुर्विंशोऽयम् अध्यायः, 24वें अध्याय में इसका शीर्षक रखा है प्रकृति लक्षण। इसमें भरत मुनि ने सर्वप्रथम उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। उसके बाद नपुंसक तथा वनवासी जातियों, शिकारी आदि की प्रकृति का स्वरूप स्पष्ट किया है और आगे चलकर पुरुषों के गुण और प्रकृति के अनुसार 4 प्रकार के नायकों के लक्षण बताए हैं। इसी प्रसंग में आगे 4 प्रकार के विदूषकों के लक्षण भी उनका लक्ष्य वर्णन किया है। नायक और नायिका के प्रसंग को विस्तार से बताते हुए भरत मुनि ने अभिनय के लिए स्त्रियों के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। साथ ही सब लक्षण विस्तार से बताए हैं। इसी अध्याय में राजा, सचिव, प्राड विभाग, जिसको हम वकील कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं, आदि जो पात्र है उनके लक्षणों पर भी भरत मुनि ने प्रकाश डाला है। सांप्रतम पंचविंशोऽयम् अध्याय, 25वें अध्याय में भरतनाट्य शास्त्र की चित्राभिनय के बारे में भरत मुनि बताते हैं। इसमें अभिनय के लिए प्रतीकों की विशद योजना की है। प्रतीक, सिंबल्स जिसको हम कहते हैं, द्वारा चंद्रमा की चांदनी दिखाने की विधि बताई है। सूर्य की प्रखरता, छाया, वृक्ष, जंगल, सरोवर, गृह, नक्षत्र, विभिन्न ऋतुएं, 6 ऋतु है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। तो ग्रीष्म, शिशिर, वसंत, वर्षा, पर्वत, नदियां, आकाश, पाताल आदि सब मंच पर दिखाने के लिए किन किन प्रतीकों का प्रदर्शन करना चाहिए, योजना करना चाहिए, इसका वर्णन किया है भरत मुनि ने। वे पृथ्वी से संबंधित, आकाश से संबंधित, पशु पक्षियों से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित प्रतीकों के निर्देश करते हैं।
लाखों और करोड़ों की संख्या दिखाने के लिए भी हाथों के द्वारा सांकेतिक मुद्रा कैसे की जाए, कैसे प्रतीक बनाया जाए, इसको बताते हैं। और जो पशु है, जैसे तोता, पक्षी तोता, मैना, और पशु हाथी, बैल, शेर, इनके लिए किन प्रतीकों का प्रयोग करना चाहिए मंच पर, इसको निर्धारित किया है। और वो कैसे बोलते हैं, उनकी भाषण विधि, ध्वनि, इसका भी निर्देश किया है। इसी संदर्भ में भरत मुनि जनांतिक और अपवारित, जिसको हम सोलोलोकी कहते हैं, आत्मगतम, प्रकाशम, जो नाटक में आता है, तो जनांतिकम और अपवारितम, कैसे डायलॉग बोलना है मंच पर, इन विधियों पर विस्तार से विवेचन किया है। बाद में मरण काल की वाणी, जब कोई विशेष पात्र, चरित्र मृत्यु के पास है तो कैसी उसकी ध्वनि होगी, उसकी वाणी होगी, उसके लक्षण बताए हैं। बालक की वाणी, वृद्ध की वाणी, रोगी की वाणी, इसमें क्या अंतर और कैसे एक्टर को उसको एक्ट करना चाहिए, ये विस्तार से समझाया गया है। और उसके बाद विषवेग की अवस्था, विषपान कर लिया, जैसे बहुत सारी फिल्मों में हम देखते हैं। मुझे पता नहीं, एक फिल्म याद आ रही है, डॉक्टर श्रीराम लागू, उनको हार्ट अटैक आ जाता है और मृत्यु, एक फिल्म की बात है, फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूं। तो शरीर की क्या अवस्था है, मुख पर कैसे लक्षण होने चाहिए, इस तरह से चलचित्र में। तो अभिनय के समय विषपान हो गया है, तो विषवेग की अवस्थाएं उस एक्टर को कैसे अपने चेहरे पे और शरीर पे, बॉडी लैंग्वेज में बताना होगा, उसका वर्णन है और निर्देश किया है कि अभिनय करते समय इन अवस्थाओं के अनुसार ही पात्र को अभिनय करना चाहिए। इस तरह से 25वें अध्याय की विषय वस्तु के बाद षड्विंशोऽयम् अध्याय, 26वां अध्याय है। इसका नाम रखा है भरत मुनि ने प्रकृति लक्षण। मनुष्य की नहीं, अभिनय करने वाले पात्र की अभिनय प्रकृति का विवेचन किया है। एक्टर तो कोई, कुशीलव तो कोई भी, नट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो चरित्र वो कर रहा है मंच पर, उसके बारे में बताया गया है कि पात्र की अनुरूपा, विरूपा तथा रूपा रूपा नामक 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। पात्र को चूंकि कभी सज्जन व्यक्ति की, कभी राक्षस की, कभी गर्दभ, गधा, ऊंट तथा हाथी आदि की भूमिका करनी पड़ती है। अतः पात्र की प्रवृत्ति के अनुरूप अभिनेता को बदलना होगा। पशुओं की भूमिका के लिए मुखौटे लगाने पड़ते हैं। राक्षस आदि के लिए अनेक भुजाएं, मुख आदि लगाने पड़ते हैं। पात्र की सहज भूमिका अनुरूपा, विपरीत स्वभाव की भूमिका विरूपा तथा पशु आदि की भूमिका को रूपानुरूपा प्रकृति कहा गया है। भरत मुनि कहते हैं कि पात्र जो भूमिका करता है उसे अपना स्वभाव त्याग कर परभाव में प्रवेश करना चाहिए। यानी जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं इन्वॉल्व हो गया मैं कैरेक्टर में, ऐसे अभिनेता कहते हैं। तो कुशीलव को, नट को, अभिनेता को, एक्टर को अपने चरित्र में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। उसे स्वभाव को त्याग कर परभाव में प्रवेश करना होगा। भरत मुनि कहते हैं मंच पर प्रवेश से पूर्व पात्र को चाहिए कि वह परपात्र का मानसिक स्मरण करे और उसी की वाणी का तथा आंगिक चेष्टाओं को संपन्न करने के लिए तैयार करे। भरत मुनि प्रयोग के सुकुमार और आविद्ध नामक 2 भेद बताते हैं और अंत में आचार्य के 6 गुण तथा शिष्य के 6 गुण का विवेचन करते हैं। अब अग्रिम अध्याय है सप्तविंशोऽयम् अध्याय, 27वां अध्याय। अस्य अध्यायस्य नाम अस्ति सिद्धि व्यंजकोऽयम् अध्यायः। इसमें भरत मुनि स्पष्ट करते हैं कि नाटक वस्तुतः नाटक नहीं, प्रयोग है। और इस बात को कई बार कई मंचों से कहने का, हम नाटक करना नहीं कहते, हम नाट्य का प्रयोग कर रहे हैं। योग शब्द प्रउपसर्ग पर प्रयोग करना। वे शास्त्र में अन्य स्थानों पर भी नाट्य प्रदर्शन के लिए प्रयोग शब्द का ही
प्रयोग करते यूज करते हैं। नाटकम कुर्मः नाटकम प्रदर्शयामः नैव नाटकस्य प्रयोगम कुर्मः। वे कहते हैं कि दैवीय और मानुषी दो प्रकार की सिद्धियां हुआ करती हैं। सिद्धियों का अर्थ है प्रदर्शन की सफलता। नाट्यम सिद्धम अस्माकम कार्यम सिद्धम। तो ये दो प्रकार का है, दैवीय और मानुष सिद्धि, दैवीय मानुषी। कभी कभी दैवीय प्रकोप से बना बनाया काम चौपट हो जाता है। मंच पर अचानक चींटियां निकल आवे, पतंगे पैदा हो जाए, अथवा दर्शकों में कोई पशु प्रवेश कर जाए। कई बार होता है कार्यक्रम चल रहा है और सहसा कोई विघ्न आ जाता है, कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना हो जाती है। तो ये और मानुषी सिद्धियां शरीरी, वचन की तथा रस के अनुकूल गायन वादन की होती है। आगे चलकर भरत मुनि आत्मसमुत्थ तथा परसमुत्थ नामक दो प्रकार के घातों की चर्चा करते हैं। जैसे आत्मसमुत्थ अपने आप से उठना, अपने आप उठी हुई या अपने द्वारा हुई, या परसमुत्थ किसी और ने उठाई हुई, जैसे कि एक्टर संवाद भूल जाए या उसका ध्यान भंग हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, या असावधानी के कारण उसको चोट लग जाए मंच पर। ये आत्मसमुत्थ घात हैं। और दूसरे पात्र द्वारा अशुद्ध संवाद या गलत संवाद बोलकर पात्र को भटकाना, किसी ईर्ष्यावश उसके काम में बाधा डालना, ये परसमुत्थ घात कहलाती है। इसके बाद भरत मुनि 10 प्रकार के प्राश्निकों की नियुक्ति का निर्देश देते हैं। किसी विषय पर विवाद होने पर प्राश्निक से निर्णय लेना चाहिए। प्राश्निकों में वह याज्ञिक से लेकर अस्त्र चालक, सेवक और वेश्या तक को प्राश्निक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश देते हैं। भरत मुनि दर्शकों के लक्षण भी इस शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में बताते हैं। इस अध्याय में, 27वें अध्याय में अंत में वे प्रयोग प्रस्तुत करने के समय बताते हैं कि दिन तथा रात्रि में प्रदर्शन किस समय करने चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया है। सांप्रतम अष्टाविंशोऽयम् अध्यायः, 28वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है 28 से 34 अध्याय। विशेष रूप से मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा क्योंकि आतोद्य विधान, संगीत की चर्चा होगी, वाद्य की चर्चा होगी, संक्षेप में होगी इसमें। बाद में हम विस्तार से वाद्यों के नाम और रागों के नाम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में नाट्य शास्त्र में गांधर्व विद्या शब्द का प्रयोग आया है। नाट्य शास्त्र के रचना काल के समय तक संगीत शब्द शायद प्रचलित नहीं हुआ था, ऐसा प्रोफेसर बाबूराम शुक्ल जी और डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र जी कहते हैं। इस प्रसंग में भरत मुनि सबसे पहले आतोद्य अर्थात वाद्य यंत्रों के बारे में कहते हैं कि वाद्य 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें तत्, अवनद्ध, घन तथा सुशीर वाद्य कहा जाता। इसको रिपीट करता हूं मैं। तत् वाद्य का प्रकार है, अवनद्ध, घन तथा सुशीर। तत्वाद्य या तंत्री वाद्य वे वाद्य होते हैं जिनमें तार या तात आदि से आवाज निकाली जाती है। तारों के साथ, जैसे रावण हत्था बहुत पुराना वाद्य है जिसमें तार होता है, या एक तारा है। अब तो बहुत सारे नए नए यंत्र हो गए हैं, वाद्य हो गए हैं, लेकिन आरंभ में बहुत मिलते हैं। भरतनाट्य शास्त्र में उनके नाम भी है और अब अपडेट हम करें, नेट पर भी उपलब्ध होते हैं कितने सारे वाद्य पूरे भारत में, विश्व में। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तो नए नए सिंथेसाइजर वगैरह भी हुए, उसमें तो ध्वनि है केवल। लेकिन ये तत्वाद्य, तंत्री, वीणा और रावण हत्था, एक तारा, ये इत्यादि को हम कह सकते हैं तंत्री वाद्य, तत्वाद्य। और अवनद्ध
खाल से मढ़े हुए सारे वाद्य अवनद्ध कहलाते हैं। ढोलक, मृदंग, ढोल इत्यादि, जिसको खाल से, चमड़े से मढ़ा जाए। धातु के बने मंजीरे, झांझ आदि सारे वाद्य घन कहलाते हैं। और फूंक, हवा डालकर बजने वाले सारे वाद्य सुशिर, बंसी, शहनाई इत्यादि। इनके 3 प्रकार के प्रयोग बता करके भरत मुनि कुतुब विन्यास की चर्चा करते हैं। प्रयोग के समय वाद्य वादकों तथा गायक गायिकाओं को किस प्रकार से बैठना चाहिए। शास्त्रकार इसके बाद गांधर्व विद्या के प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश डालते हैं। 7 स्वर, सारे गमा पधा नि सा, या षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, इस प्रकार से 7 स्वर, मूर्छनाएं और उनकी जातियों का विस्तार से विवेचन किया गया है। अब हम 29वां अध्याय लेते, 29तमो अध्याय। इसका नाम है रस जाति लक्षण। इसमें भरत मुनि रस के अनुकूल गांधर्व की जातियों का विवेचन करते हैं। गांधर्व के वर्ण और अलंकारों पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। गीतों के पृथक पृथक जो लक्षण है और उनका प्रयोग, उसकी चर्चा करते हैं। बाद में गांधर्व से संबंधित 4 प्रकार की धातुओं की चर्चा करने के बाद आश्रावण अर्थात वाद्य आदि मिलाने के नियम, हम जब कार्यक्रम देखते हैं तो ढोलक और बाकी वाद्य, एक तारा जो मिलाना होता है, उसको आश्रावण कहा जाता है। इसके क्या नियम है उसका भरत मुनि उल्लेख करते हैं। तार के वाद्य तथा खाल के वाद्य, तत् और अवनद्ध मिलाने के नियम अलग है, उसका निर्देश भरत मुनि ने किया है। और अंत में विपंची, वीणा आदि के प्रयोग के नियमों का निर्देश किया गया है। यहीं पर यह अध्याय पूरा हो जाता है। सांप्रतम 30तमोयम अध्याय, 30वें अध्याय का नाम रखा है सुशीर लक्षण किया है। इसमें सुशीर अर्थात फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्रों के लक्षणों पर प्रकाश डालने के बाद सुशीर वाद्यों में बंसी, बांसुरी से बजाने के लिए अंगुली संचालन की विधियां बताई गई है। अंत में बंसी से निकलने वाले स्वरों का विधान स्पष्ट किया है और विस्तार से उसकी चर्चा की है। और अब हम 31वें अध्याय की चर्चा करेंगे। 31तमोयम अध्याय तालाध्याय, सुशीराध्याय, तालाध्याय। इसमें भरत मुनि ताल से संबंधित छोटे से छोटे अंग पर प्रकाश डालते हैं। ताल और लय का संबंध स्पष्ट है, हम जानते हैं। ताल की उत्पत्ति बताते हुए वे कहते हैं कि 2 से विभाजित तथा 3 से विभाजित होने वाले ताल के मुख्य रूप है। दो मुख्य रूप है। ताल वादन के लिए 5 प्रकार के हाथ चलाने का विधान समझाते हैं। ताल के अनेक प्रकार समझाते हुए अंगुलियों को चलाने की विधि पर वे प्रकाश डालते हैं। और उसके बाद आसारित विधान, लय बढ़ाने और सुर पर मिलाने के नियम समझाते हैं, जिसको आसारित, जैसे आ श्रवण, मैंने आपको पहले अध्याय में कहा था, आसारित टेक्निकल टर्म है। लय बढ़ाने और सम पर मिलाने के नियम समझाते हैं। वाद्यों को सम पर मिलाना है जिससे कि गायक अपने स्वर को मिला सके। और कंडी का स्वरूप बताते हुए गीतों के अंग रूप में ताल का प्रयोग स्पष्ट करते हैं। सांप्रतम 32तमोयम अध्याय 32वां अध्याय है। इस अध्याय में इसका शीर्षक रखा है ध्रुवाध्याय। ध्रुवा गान के बारे में हम लोग जानते हैं। ध्रुवा के लक्षणों की चर्चा से अध्याय का आरंभ होता है
और ध्रुवा की जातियों का स्वरूप स्पष्ट करने के बाद भरत मुनि 110 प्रकार के ध्रुवा छंदों के नाम, उनकी रचना के नियम तथा प्रत्येक छंद का शौर्य सेनी में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अपभ्रंश भाषा में। आगे गान की 5 विधियों पर प्रकाश डालने के बाद ध्रुवा प्रयोग के नियम बताए गए हैं और अंत में ध्रुवा गान के साथ वाद्यों के वादन तथा उनके स्थापन के विधान पर प्रकाश डाला गया है। ध्रुवा गान और ध्रुपद गान ये दोनों हमने सुने हैं और उसमें क्या अंतर है, क्योंकि टेक्निकल टर्म तो ऑलमोस्ट समान लगता है और गायन प्रस्तुतिकरण के बारे में भी बहुत समानता है, लेकिन विशेषज्ञों का जो मंतव्य है इसके बारे में कभी प्रसंग आने पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयास विद्वत लोगों के सामने तो मेरी आदरांजलि है, लेकिन जो छात्र हैं नृत्य के, रंगकर्म के या भरतनाट्य शास्त्र का जो अध्ययन कर रहे हैं, विविध कलाओं के, उनके सामने केवल नाट्य शास्त्र को ओपन करके मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। वे गंभीर अध्ययन करने के लिए हमारे मनुष्यों ने भरतनाट्य शास्त्र पर आरंभ से आज तक जो काम किया है वो सब उपलब्ध है प्रकाशकों का से यहाँ से, और नेट पर भी बहुत सारे ग्रंथ मिल रहे हैं। आप लोग देखें, पढ़ें। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है और संस्कृत में तो है ही है। तो इसको देखने के बाद ये जो गहन शास्त्र है वो हमारे सामने हस्तामलकवत हो तो हमें बहुत मदद मिलेगी, स्वयं इसके प्रयोग में भी और इसके जो सिद्धांत है उसमें भी। मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, इस कठिन समय में जब कोरोना का प्रकोप चल रहा है, लेकिन अब जैसे कि हम सुन रहे हैं भारत में स्थिति धीरे धीरे नियंत्रित होती जा रही है, लेकिन फिर भी बहुत आश्वस्त अभी तक हम नहीं हो सकते हैं जब तक कि पूर्ण नियंत्रण ना हो। हम प्रार्थना करते हैं और अगला व्याख्यान, हमारा 5वां व्याख्यान इस श्रृंखला में आपको फेसबुक पर बता दिया जाएगा। आज मैं यहीं विराम लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।